मां सा को दिए वचन के अनुसार वीर सिया को लेने उदयपुर चला गया था। सिया सारी तैयारी पहले से ही करके बैठी थी, उसे भी वीर के आने का इंतजार था कब से। शाम ढलने के साथ ही वीर आया। सिया वीर को देखते ही मुस्कुराते हुए दरवाजे पे आई। वीर अंदर आया और रुद्र के साथ खेलने लगा था। वीर और रुद्र आपस में मस्ती कर रहे थे। सिया दोनों को देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। सिया बेशक उस घर से दूर रह रही थी, पर आज वापस से उस घर में जाने की खुशी उसे इतना अच्छा एहसास दे रही थी कि वो सब भूलकर बस जल्दी सुबह जाने की जल्दी में वीर और रुद्र को खाना खिलाकर सो गई थी। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वीर और सिया मेड़ता के लिए निकल गए थे। पूरे रास्ते भर सिया सोचती रही और सोचते सोचते कब घर की दहलीज पे पहुंच गई उसे पता ही न चला। सिया घर तो आ गई थी, किंतु उसे मासा के ठंडे रिस्पॉन्स से थोड़ी चिंता हो रही थी और दूसरा घर के अंदर आते ही भानु की बीबी के कहे बोल उसे चुप गई। अरे अरे कुंवरानी सा, या तो थारा इस घर में दूसरा गृह प्रवेश है, फिर भी इतने क्या नखरे उठाने आओ और ये ढोंग खत्म करो। वो तो इतना कह के अंदर चली गई, किंतु सिया के मन में ये बात अंदर तक घर कर गई। सिया अपने घर में खड़ी खड़ी सोच ही रही थी कि पीछे से मासा की आवाज आई। क्या सोच रही हो विंदी? क्या अभी तक अपनी मासा को माफ नहीं की हूँ क्या? क्या अभी तक हमसे रुष्ट हो? कैसी बात कर रही है मासा, हम आपसे नाराज कब थे? सिया ने पीछे पलटकर मासा की बात का बहुत ही आत्मीयता से जवाब दिया। फिर मासा के बिल्कुल पास जाकर बोली, वो तो बस हम ये सोच रहे थे कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है, और दूसरा जब उन लोगों को सच पता चल भी गया है तो वो आप लोगों को बजाय धन्यवाद देने के उल्टा आपको ही परेशान कर रहे हैं, आपको ही धोखा दे रहे हैं। काका सा और काकी जैसे भी थे, पर भानु और समय और समर कुंवर सा की परवरिश तो आपने और बापू सा ने की है, फिर वो लोग आप जैसे ना होकर अपने माँ बाप जैसे ही बन गए हैं। सिया की बात से माँ सा ने जवाब दिया, आप नहीं जानती सिया, इनके तीनों के जो पिता और माँ थी वो कितने लालची थे, और उस दौलत और शोहरत के लालच ने तो उनकी जान ले ली थी, और अब हमको डर है कहीं भानु समय और समर के साथ कुछ न हो जाए। माँ सा अपनी चिंता व्यक्त करके बोली, आप चिंता मत करो माँ सा, अब हम और वीर मिलकर सब ठीक करेंगे। हमारे जाने के बाद ही ये सब शुरू हुआ और हमारे आने के बाद ही खत्म होगा, सिया ने प्रण लेते हुए कहा। सिया की बातों में आज वही पुराना रोब और निश्चय था जिसे देख मासा आगे आई और दिया के आगे हाथ जोड़कर माफी मांग कर बोली, सिया महारी प्यारी कुंवरानी माँ ने थारे साथ घंटिया ही गलत किया, थारे को सारे लोगों के सामने बेइज्जत किया, थारे को थारे ही पति की गुनहगार बता दिया और थारे और वीर के रिश्ते पे भी बहुत कुछ बोला। महा तो बहुत ही ज्यादा गलत की थारे साथ, फिर भी हो सके तो महारे को माफ कर दे। वीर की वींदी महा थारे से हाथ जोड़ माफी मांगो। माँ सा सिया के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आज उनको अपनी हर गलती का एहसास हो गया था, साथ ही माँ सा ये भी जान गई कि बुआ सा की बातों में आकर माँ सा ने क्या कर दिया, इसलिए सब ठीक करने के लिए माँ सा ने सिया से माफी मांगी। सिया ने तुरंत माँ सा के हाथ पकड़े और बोली, नहीं माँ सा, आप हमारी बड़ी है और आप हमारी माँ सा है, कृपया करके आप हमसे माफी न मांगे। और इतना कह के खुद माँ सा के सीने से लग गई। आज मासा के मन से सिया के लिए सारा मेल निकल चुका था। मासा और सिया काफी देर तक एक दूजे के गले लगे रही, फिर मासा सिया से दूर होकर बोली, सिया वैसे तो हम सब जानते हैं, वीर के चेहरे की मुस्कान बता रही थी वो आपके साथ अब खुश है, और अब हमारे हिसाब से उनके हृदय में आपके लिए प्रेम भावनाएं भी हैं। हम उनकी माँ है तो उनकी आंखों में देखा हमने, किंतु फिर भी आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्या आप वीर के साथ खुश हैं? क्या आपके हृदय में वीर के लिए प्रेम भावनाएं नहीं हैं? मासा की बातों पे सिया ने नजरें नीची कर ली और झुकी नजरों के साथ सिया बोली, क्या कहेगी सिया, आपके हिसाब से अब तो इस कहानी को अपना प्यार दे दो, इसके अंतिम चरण में तो कम से कम कमेंट कर दिया करो। @लेखिका रिया रावत @